के चरणों में कमला बेटी का प्राण स्वीकार। खुश रहो मेरी प्यारी बेटी, खुश रहो बेटी। जी और बताओ क्या हाल है? बाबूजी, मेरा तो सब ठीक है, आप अपनी हाल बताइए, आप कैसे हो? मेरी प्यारी बेटी, अच्छी बेटी, मैं बहुत अच्छा हूँ बेटी। जी आज तुझे इस वर्दी में देखकर वास्तव में ये तेरा बाप दौलत सिंह बहुत खुश है बेटी, बहुत खुश है। बाबूजी, ये मेरी मेहनत और आपके आशीर्वाद का फल है बाबूजी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटी। बाबूजी, बोलो बेटी। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि गंगा भैया कहाँ हैं? और भाभी सरस्वती कहाँ हैं? गंगा की बेटी तुम बात कर रही हो? जी हाँ। देखो बेटी, गंगा तो अभी अभी अपनी ससुराल को जा रहा है। क्या? हाँ बेटी। भैया गंगा अपनी ससुराल चले गए? जी हाँ। क्या उनको मालूम नहीं था कि उनकी बहन कमला आने वाली है? उसको तो नहीं मालूम था, लेकिन बेटी रही बात तेरी भाभी सरस्वती की, तेरी भाभी सरस्वती घर में है, जाकर अपने भाभी से मुलाकात कर ले। और दूर से आ रही है, थोड़ा आराम कर लो बेटी। देखो बाबूजी, मैं भैया से और भाभी से फिर कभी मिल लूंगी, इसलिए कि मेरे पास टाइम नहीं है। मुझको इस वक्त ड्यूटी ज्वाइन करना है बाबूजी। इसी वक्त तुझे ड्यूटी पर जाना है? जी हाँ, इसलिए मैं आपकी इजाजत चाहती हूँ, मुझको जाने की इजाजत दीजिए। बेटी अगर ऐसी बात है तो बेटी तुम शौक से जाओ अपनी ड्यूटी पर, लेकिन बेटी देखो, अपने बाप का मान सम्मान हमेशा बचा कर रखना। और बेटी इस वर्दी में हमेशा जो कुछ करना, न्याय का काम करना। बाबूजी, ये आपकी बेटी कमला आपकी बातों पे खरा उतरेगी और आपको कभी नहीं निराश करूंगी बाबूजी। मैं चलती हूँ बाबूजी। जाओ बेटी, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। का बाबू? का भावे? घरे पुलिस वाले आ रहे हैं कहाँ? अबे साले डर क्यों रहा है इतना बे? काहे बरे आ रहे हैं बाबू? अबे साले तुझे मालूम नहीं है, बेटी कमला आई थी बे। और साले वर्दी में ना इतनी अच्छी लग रही थी मेरी बेटी, इतनी अच्छी कि कोई पूछने की बात नहीं। हम तो सोचे बाबू तोहार जान ज्ञान कांदरवा वाली बतिया सब, हम तो कहे आज तू पे लाने। ओ साले, अबे साले, दौलत सिंह का कारनामा कोई इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ है कि जान जाए। क्या जान पाई? कोई नहीं जान पाएगा। क्यों तोहार टक्कर लीन नहीं बदलाई के पाई? कोई नहीं, लेकिन रहमान देख, मेरी बहू सरस्वती को बुलावे। भौजी के? हाँ, मैं उससे आज कुछ बातें करना चाहता हूँ। खुश रहा दुल्हन। बाबूजी, आज क्या बात है, तुम मुझे अपने कमरे में बुलाए हो? देखिए दुल्हन, आज ये तुम्हारा ससुर दौलत सिंह बहुत मजबूर है, इसीलिए तुमको यहाँ पर बुलाया है। क्या बात है बाबूजी, बताओ। बहू, मैं सोच रहा हूँ अगर बात को कहो तो कहीं तुम नाराज ना हो जाओ। बोलो बाबूजी। मेरी बात को सुनो बहू। बहू, आए पति के लिए कष्ट उतना उठाओ, अपने मैके अभी तुम ये जाओ।
हमला किया है 50,000 अभी लेके आओ। देखा दुल्हन, आज भी तोहरे इतना समस्या, इतना मजबूरी में है। तोहरे पति गंगा का कौनो डाकू का किडनैप कर ले बाबू, और ओकरे रिहाई के लिए 50,000 मांगता है। आज इस दौलत सिंह के पास 50,000 रुपए नहीं है, इसीलिए मैं तुमसे चरौरी विनती कर रहा हूँ। बाबू अपने मायके जाओ, सिर्फ 50,000 लेकर आओ। बाबू पैसे की बात, मेरी बात सुनो बाबूजी। बोलो कहो क्या हुक्म है ससुर जी हमारे, कहू का सिर है कदम पर तुम्हारे, कहो क्या बाबूजी आप ही बताइए, मेरे पिताजी के पास अपनी खुद की दवा कराने के लिए पैसे नहीं है, मैं आपको पैसे कहाँ से ला के दूंगी बाबूजी? बहू क्या कह रहे हो, तुम्हारा बाप बीमार है? हाँ बाबूजी। अरे बहू इतनी तो होशियार है, मैं कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। अरे हरामजादिन, तेरा पति डाकुओं के हाथ में फंसा है और तू इतनी लालचीन है कि क्या कह रही है कि मेरा बाप बीमार है, 50,000 कहाँ से लाएगा? हाँ बाबूजी। अरे जब यहाँ से जाएगी तब लाएगा ना, तेरा बाप देगा। अरे बाबूजी मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं है, मेरी बात सुनो बाबूजी। बोल क्या कहना चाहती है? ससुर जी नहीं, सरस्वती पे रहे की नजर कीजिए, जान से ज्यादा प्यारे स्वामी मेरे, जाके स्वामी को मेरे बचा लीजिए। आज मेरे पिताजी इतने गरीब नहीं होते और मैं इतने गरीब नहीं होती बाबूजी, इस तरह से आप नहीं बोलते मुझे। अरे सरस्वतिया, हरामजादी, मेरी बात को इनकार करेगी? नहीं जाएगी रे, मेरी बात को सुन। सुनो बाबू।
अगर अपने पति की सही सलामत चाहती है जिंदगी तो रहे, रास्ता सिर्फ तेरे पास तो है रे। यहाँ तो 50,000 रुपए लाकर हाजिर कर, नहीं तो हराम जादी इस घर में तेरा ठिकाना नहीं होगा रे। बाबूजी क्या करना चाहती है रे? हमें मारते मारते हमारी जान ले लीजिए बाबूजी, फेंक दूंगा रे। लेकिन मेरे स्वामी को बचा लीजिए बाबूजी। हराम जादी, मारते मारते तो हम तेरी साली जान ले ही लेंगे रे। बाबूजी मेरी बात सुनिए बाबूजी। इसी तरह से न ठोकर मुझे मारिए, नौकरानी तरह रातों दिन ये पिता आप ही के महलों में झाड़ू मैं लगाऊं। महलों में साली नौकरानी बनकर रहेगी। अरे सरस्वतिया, हम नौकरानी से बेहतर तेरी जिंदगी को बना देंगे रे। बाबूजी आप मुझे घर से बाहर मत निकालिए, मैं अभागन यहाँ से कहाँ जाऊंगी बाबूजी। आपके घर में मैं नौकरानी तरह रह सकती हूँ, लेकिन मेरे स्वामी को बचा लीजिए बाबूजी। मुल तेरे स्वामी को नहीं बचाऊंगा रे। अरे सरस्वतिया देख, तेरे रोने गिलगिलाने पर रहे, हम तुझे 5 दिन का टाइम देते हैं। अगर हरामजादी 5 दिन के बाद अगर हमें 50,000 रुपए ना ला कर दी रहे, हम तेरा जिस्म बेचकर 50,000 सोल करेंगे रे। नहीं बाबूजी, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। हरामजादी सरस्वतिया, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने कमरे में चली जा, मेरे नजर से दूर हो जा सरस्वती, दूर हो। सरस्वती, अगर 5 दिन के बाद मुझे कहीं से भी अगर लाकर 50,000 न दी तो याद रखना सरस्वती, एक दौलत सिंह जिस प्रकार से अपनी 3 बहुओं को जलाकर राख कर दिया रे, उसी प्रकार से हम तुझे जलाकर राख कर देंगे। क्या बताऊं, मैं रामपुर थाने में तो आ गई, लेकिन यहाँ थाने में आने के बाद क्या देख रही हूँ, ना तो कोई चौकीदार दिखाई दे रहा है, ना ही कोई कांस्टेबल, ना तो कोई सिपाही। मैं बैठकर इंतजार करती हूँ, देखती हूँ कोई चौकीदार आता है या नहीं आता है। जय हिंद मैडम। जय हिंद। चौकीदार, मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि थाने में
सबसे पहले तुमको आना चाहिए या मुझको आना चाहिए? मैडम जी गलती तो सभी से हो जाती है, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो जाती है। अच्छा, कभी ना कभी कोई ना कोई चीज घर पर कम पड़ जाता है, साला इधर उधर करने में आदमी लेट हो जाता है। हाँ, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी मैडम जी। चल ठीक है, कोई बात नहीं। देख चौकीदार, मैं थोड़ा बैठकर आराम करती हूँ, फिर उसके बाद तुम थाने की फाइल लाना, मैं उसको थोड़ा चेक करूंगी, ठीक है? जी सर, जैसे आपकी इच्छा। हाँ, कोई बात नहीं।